चरण में हम लोग चलेंगे और देखेंगे कावड़ यात्रा के पड़ाव। तो बारवा में हम लोग पिछली बार थे और नामदेव समाज का रहता था, तो वहीं से हम लोग फिर चालू हो रहे हैं। नवलगढ़ की तरफ से कलकत्ता पार्टी कावड़ियों की सेवा कर रही है, हमें बड़ी खुशी है। बारवा स्टैंड पर धन्यवाद। ये होती है और ये वो घोड़ी जिसको आपने देखा होगा, बड़ी शानदार बड़ी प्यारी घोड़ी। अब चलते हैं कावड़ी यात्रा में। तो मुरली जी चौकीदार है, वो खासा ध्यान रख रहे हैं साफ सफाई का। जैसे ही प्लेटें हैं वो हो जाती है तो तुरंत इनको डाल देते हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान है मुरली जी, स्वच्छ भारत का पूरा फायदा दे रहे हो सेवा के रूप में। क्या है कि स्वच्छता हमारा जीवन का एक अभिन्न अंग है। स्वच्छ होने पे मतलब जितना साफ सफाई रखेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। इस हिसाब से हम अब आप देखिए, अगर वहाँ कचरा होगा तो कितना भद्दा लगेगा, साफ सफाई होने से कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल। तो कावड़ियों की सेवा है वो विगत काफी वर्षों से आप लोग कर रहे हो इसी जगह बारवा में, कितना मन को शांति मिलती है? मतलब उसकी सीमा नहीं है, शब्द नहीं है हमारे पास उसकी व्याख्यान करने के लिए। इसीलिए हम शुक्रवार शनिवार दितवार मतलब हर साल सावन शुक्रवार शनिवार दितवार 3 दिन कावड़ियों की सेवा करते हैं। तो 3 दिन पूरे सावन महीने, 1 महीने? हाँ, पूरे महीने में। तो मैं देख रहा हूँ जो भी टीम है पूरी की पूरी टीम जैसे पिछले संडे को थी वो की वो पूरी टीम है, हमें आज भी नजर आ रही है। कावड़ी है, बैठ के एकदम विश्राम की पूरी व्यवस्था की गई है। एक तरफ कावड़ियों को कावड़ रखने की व्यवस्था की गई है। तो आज क्या कुछ खास है कावड़ियों के लिए? आज खास है कावड़ियों के लिए, एक तो आम की व्यवस्था की है, केले की व्यवस्था की है। नाश्ते के अलावा केला और फल के रूप में आम और केला दोनों की गई है। 2 साल कोरोना के कारण कावड़ियों को मन में गिलानी थी। इस बार कावड़ियों का जो सैलाब है वो किस हिसाब से है? खूब अच्छी तरह से निकल रहा है। मतलब कई लोग तो शुक्रवार को हम लगाते हैं, उससे पहले ही निकलने चालू हो जाते हैं। फिर ये फील होता है कि हम गुरुवार को लगाएं, लेकिन क्या है कि शुक्रवार को सवेरे जब हम यहाँ आते हैं तो कम से कम 200-400 लोग कावड़ियों के रूप में निकल जाते हैं। तो नवलगढ़ से लेके बारवा तक 200-250 आदमी मिल जाते हैं? हाँ, मिल जाते हैं। तो अब रात को कितने बजे तक है वो? आज हमारा रात को जब तक कोई जत्था नहीं आएगा, चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे 2 बजे, जब तक हम चालू रखेंगे। 3 दिन कंटिन्यू इसी सेवा भाव में? हाँ, 3 दिन इसी सेवा में। सावन में लंगड़ा आम को आनंद ही कुछ और है, क्यों काड़ू भाई? सही बात है। जाओ तो आम है, जाओ तो आम है। हाँ। और अब देखो, जाओ तो आम है, वो कावड़िया की नसीब होवे। बिल्कुल। क्योंकि अभी 3 इतवार बाकी है, आज तो शनिवार हो सावन को, तो 1-2 इतवार और चल सके लंगड़ो आम। बस तो आगे साल है ना, लंगड़ो और दशहरी जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा, है ना। और कोरोना जी ये जो भाग्य में लिखो बिना मिलती महाराज। तो सेवा भाव में कोई कमी नहीं राख में लिया बाकी है। तो आपको एक ही कहना है, बोले मारो कोई डोड़ नहीं है, जो ऐसे भोलेनाथ, सब भोलेनाथ की कृपा है और बड़ा बुजुर्गों का आशीर्वाद है। बाकी कृपा से और बाकी आशीर्वाद से ही सारा काम हो रहा है। बाकी कोई की भी हिम्मत नहीं है कि कोई काम करे। तो कावड़ियों हैं, उन्होंने अपना विश्राम है वो बारवा में कर लिया है। और ये रामगढ़ की टोली है, तो रामगढ़ की टोली से है भाई साहब। अपना शुभ नाम? अरविंद कुमार। अरविंद जी, कताक साल होगा अपने कावड़ ले गया? 5-6 साल होगी। 5-6 साल होगी। 2 साल कोरोना का मायने कसोक रहे हो? कोरोना का महीने 1 साल तो विचलित रहे हो ऐसे? 1 साल तो नहीं आएगा, दूसरी साल आया। दूसरी साल आएगी। अब कताक लोगों को जत्थो है जो थे लोग कावड़ लेकर जा रहे हो? 11 लोग। तो अब लगभग पहले स्टॉप करे हो या दूसरो करे हो? दूसरो कर लिया आगे। तो अब आगे कोई स्टॉपेज है वो कड़े रहे हो? नवलगढ़ की। तो अब कावड़ को सावन को महीनों है, भोलेनाथ को है, तो अब कावड़िया है जगह की देख सको थे। सड़क व्यवस्था ने लेकर काफी कावड़िया है वे कंप्लेन कर रहे हैं कि सड़क व्यवस्था उपचुक है, बहुत खराब है सड़क। तो जो भी नेता नांगला है कम से कम सावन में नाम तो दुरुस्तीकरण कराना चाहिए, माटी गिरवाओ करवाना चाहिए, है ना। हाँ।
तो अबे भाई शंकर को नाम ले रहा साइड भी मनेड़ी हुआ तो भी कावड़िया कोई दिक्कत को नहीं आवे। बाकी साइड भी खराब है, रोड खुद भी खराब है, सब चीज खराब है, बहुत दुखी हुए कावड़िया। तो शंकर की जो आस्था है, तो अब रामगढ़ तक को सफर है वो काल रात तक पूरा करोगा? काल तेरा पहुंचा हूँ, काल तेरा पहुंच जाओगा। 5 सोमवार ने सुबह ही करोगा शिव को जला भी से सुबह। तो अब आओ आपा भी आगे चलना, क्योंकि अपना भाई लोग है तो रामगढ़ जाओगा, आपा ने नवलगढ़ तक को तो थाने कवरेज देनो है, तो अब आगे बढ़ा बसाओ में क्या व्यवस्था है वे भी देखा। तो अब कावड़ का हमारा दूसरा चरण है, उसमें हम लोग बसावा पहुंच गए हैं। बसावा में नवलगढ़ के ही समाज द्वारा, नवलगढ़ के ही शिव भक्तों द्वारा ये कावड़ियों के लिए बढ़िया व्यवस्थाएं की गई है। और ये आप देख सकते हो मनवार का जो दौर है वो जारी है, और ये एक स्नेह का भाव जो पूरी टीम है वो लेके बैठी है। इन कावड़ियों को अब विश्राम के लिए रोका जा रहा है यहाँ पे। तो ये स्नेह का भाव जो शिव भक्तों द्वारा, ये देख सकते हो आप, तो ये बसावा का विश्राम गृह जिसमें शिव भक्तों द्वारा शिव भक्तों को विश्राम के लिए ठहराया गया है। और जो भी अल्पाहार जिसमें पकौड़ी है, जलेबी है, चाय है, पानी है, और पानी भी कैन वाला है वो आप देख सकते हो, और मेडिसिन वगैरह जो भी है उन सब के लिए इनको यहाँ रोका गया है। और एक मनवार करके लगाओ के बजे तक रवे है और कताक दिन रखो। मैं तो शाम को 5 बजे आवा, और भी के बाद में कावड़ जब तक चलती रहेगी रात में, जब तक रुकाऊंगा। एक चीज देख रहे हैं कि पीछे पानी पड़ी है, वो भी कैन को पानी है, फिल्टर पानी है। हाँ, वो बिस्लरी समझ लो, ये पानी फिल्टर पानी लेके आवा। अच्छा, नवलगढ़ से सारी व्यवस्था कर रहे थे? नवलगढ़ से खा करो गर्मा गर्म जो भी रवे। तो अब कैमरामैन साथी ने कहूंगा एक बार दिखा दे वे शिव भक्ता के लिए, और शिव भक्ता से भी बात कर आपा कि कट्ठा सा आया है और के है। तो शिव भक्ता से कावड़ कट्ठा से आई है आपने, और कट्ठा जावेगी या फतेहपुर जाओगे लुआ गर्जी से ले। तो ये तो माला नानेरा रही निकले है। तो कितना साल होगा आपने कावड़ लेके? मन्ना होगा 11 साल का लगा। 11 साल। तो अब रुझान है अपनी यंग जनरेशन को काफी बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है, बढ़ रही है। फतेहपुर में तो 2-3 साल पहले कोई विवाद भी होगा कावड़ होगा ना, एक विवाद होगा भी न भर्ती हॉस्पिटल का करना। हाँ, तो कावड़िया सगा तपाई होगी। लेकिन अब 2 साल कोरोना का बच्चे अब यहाँ वापस कावड़ निकल रही है यात्रा जो भी निकल रही है, बढ़िया कावड़ आ रही है। फतेहपुर से खूब कावड़ आ रही है। ना लेसी है, थोड़ा सा विश्राम कर ले है पीछे से है। तो हर जगह जो ये व्यवस्था कर रखी है इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? व्यवस्था देखो, ये व्यवस्था कराई है तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इसके लिए आदमी को परेशान होने हो कोई चीज कमाने, कोई कावड़ी दुख पा रही है, कोई कांकरो लाग जाए, बाटो लाग जाए, तो भी कमाने की रेस्ट मिल सके है। और यह व्यवस्था बहुत बढ़िया सारी। तो अब अगला जो अपना स्टॉपेज रहेगा या लोहागढ़ से चलिया तो 2 स्टॉपेज तो मेरे हिसाब से होगा। हाँ, 2 स्टॉपेज होगा हमारा। तो आगे फतेहपुर तक कत्ता स्टॉपेज रहेगा और कब तक पहुंचोगा? 20-25 स्टॉपेज हो जाएगा। और मैं रात में 11-11:30 बजे के लगभग में मंडी पहुंच जाऊंगा। मंडी? अच्छा, बुद्धगिरी जी का भी बड़ो आयोजन चल रही है? हाँ, बहुत बड़ा आयोजन चल रही है। बड़ा ये चार रही है, खाता ये बढ़िया चार रही है बड़ा। बस ले लेसी एक बार थोड़ा हमारे से बतला ले हुए है। तो अब जो भी युवा है इस चीज में, कुछ लोग है पिकनिक स्पॉट बना रखी है आस्था का केंद्र ने, बालों के लिए क्या मैसेज रहोगे? बाकी तो लिए यही है भाई कि इस चीज के ऊपर ये पिकनिक आ मत मनाओ, इन्हें एक धर्म के हिसाब से लेकर चलो। हाँ, अरे ये एक आस्था है या आदमी। अब मेरे से न तो डॉक्टर मना कर रहा है, पगा मान बहुत प्रॉब्लम है, पर मन इस चीज को बहुत लगाव है। मतलब एक दिन पहले ही चालो चाहिए। लेकिन कावड़ ले आई है नहीं, मेरे एक महीना पहले वो उत्सव हो जाएगा क्या अपना सालागन में छोरा तैयारी करना चालू कर दूँ। तो जब कावड़ लेर चालो हो क्या सावधानी है जो चीज में ते बरतो? सावधानी है, रोड के किनारे पर चालो बढ़िया तरीके से, कोई
मतलब गाड़ी आवे और आवे तो गाड़िया ध्यान कौन करे आजकल, या मायने भी घेर दे कावड़िया के। सड़क की अगर बात करा, क्योंकि लोहागढ़ से लेकर ते वसावा तक को सफर करया हो, तो सड़क की कंडीशन है बा कैसी है? खराब है, सब खराब है पूरी। तो नेता नांगला थोड़ा ध्यान देना चाहिए शिव भक्तां के लिए ऊपर, क्योंकि यहाँ पूरी खराब है, जगह जगह खाडा पड़े, जगह जगह पानी भरे पड़े। ठीक है मायने बहुत परेशान हो कावड़िया के। ठीक है मायने पगा के मायने भी लाग जावे, जगह जगह पानी है, पानी में बेरो कौन पुटे। कड़े कांकरो भी हाँ खड़ा कांकरा पड़े, खड़ा छोटा मोटा डबोरा पड़े, तो बांग मान ज्यादा परेशानी है कावड़िया के। थोड़ी सी पहले उभाण आया करता कावड़िया, अब चप्पल बेर गावी डर से। पिछली बार भी मैं देखा कई लोग है जगह इस चीज से चोटिल होगा, नवलगढ़ तक डैमेज हो जाएगा कावड़ियों। पर लेकिन बसावा का पीछे आगे तक रोड ठीक है, बाद में रोड बढ़िया बसाओ बाद में, क्योंकि तारा मंडावा से फतेहपुर की तो बढ़िया रोड हाँ बढ़िया रोड है। पर मैं मंडाओ का बंदा मैंने ढूंढलो दिन का अच्छा ढूंढो सब से कच्चा रास्ता है, बाद में कच्चा खेता नमा कर गया इन का दवा में। तो कुल मिलाकर आस्था को काम है जो शिव भक्त है, बाकी जो आस्था है भी मैं कड़े कमी नहीं आवे। बाकी सड़क व्यवस्था है भी ना थोड़ा दुरुस्त करना चाहिए नेता नांगला ने, और स्पेशली क्योंकि वो जो सावन को महीनो है भी कब 15 दिन जो अपनी परिक्रमा कर रहा है भी मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ज्यादा भी कुछ नहीं तो चाहे रोड के किनारे किनारे मिट्टी गिरवा दो, सबसे बढ़िया मिट्टी गिरवा दें तो बहुत बढ़िया हो जाए कावड़िया का, आसान सफर हो जाए अभी कोई, और बड़े आराम से चाल ले कावड़िया, कोई चीज को डर कौन रहा बिना कहाँ कर बैठा वहाँ को डर कौन रहा, आराम से चाल ले हो। तो लोहागढ़ में आई को नहीं है कि नवलगढ़ आ रहा, उदयपुरवाटी आ रहा है या सिकर आ रहा है, कावड़ लेट जाए है, हरियाणा ताई कावड़ लेट जाए है, और व्यवस्था है जी बसावा में देख ली। अब बसावा का बच्चा झाझड़ में भी देख यार, बच्चा नवलगढ़ में भी देख, हर जगह शिव भक्त है, बड़ी व्यवस्था कर रहा है शिव भक्ता के लिए, क्योंकि शिव को है तो बड़ा कोई। हाँ सही है, इस चीज का मायने बढ़िया है धारो, योगदान दे रहे होते बहुत बढ़िया लगे माने उधारो, यही चीज में बोल रहे हो, बोलना बहुत बड़ी बात है इस चीज के मामले में, तो यह बढ़िया बात लगी मान रहे, जगह जगह कावड़ियान थे आराम दे रहे हो माने, पूछ रहे हो गोली दवाई सब पूछ रहे हो माने, तब बढ़िया बात लगी मान रही। पूरी टीम है कि 3 दिन तक यहाँ सेवा करे, शुक्रवार शनिवार दीतवार, और पछे जो भी आगे की रवे रणनीति जो भी परिक्रमा वगैरह रवे, तो बीमा भी बढ़िया व्यवस्था नवलगढ़ आ रहा है, जो मैं तो शिव भक्ति कमा नवलगढ़ फतेहपुर को नहीं कमा, क्योंकि शिव भक्त है, शिव भक्ता के लिए सेवा कर रहे हैं। नहीं अब बढ़िया है तारी सेवा और बहुत ही बढ़िया है, तो चलो ठीक है कमाने आगे और ध्यान दो भाई, क्योंकि कावड़िया तीसरे ना और भी ज्यादा होगा। बिल्कुल हाँ बहुत ज्यादा कावड़ा होगी, अब भी कावड़ कम से कम फतेहपुर कमाने ज्यादा भी नहीं तो 600 कावड़ के लगभग होगी। तो आपनो मिनी हरिद्वार है जो राजस्थान को लुहागरी है, अठा तो कहावत है कि पांडवा की बेड़ी गड़गी बेड़ी गड़गी, आपा तो बहुत बड़ो तीर्थ स्थान है वो, माना जाता तो देखो बड़ो बड़ो है वो। हाँ जदि के मायने किए तो पांडु ही हटे आकर भी शिव भक्ति है, पांडु भी तो जब पांडवा का पाप गड़ सके है तो थे में तो तक ही को नहीं अपना भी गड़ जैसी, बस आस्था है बा पूरी रखो, और नेता नांगला ने भगवान सद्बुद्धि देवे जो थोड़ी सी रोड राड की व्यवस्था है दुरुस्त करावे, ताकि शिव भक्त है आगे चेहरा पर और मुस्कान बनी रहे, आगे और बढ़ा चलो कावड़ी यात्रा में से खा। तो बसावा की अब पूरी टीम अपनी शिव भक्ता की, जो शिव भक्ता के लिए ही पिछले 30 साल से वो आयोजन करे है जी का मायने, मेडिसिन की पूरी व्यवस्था है, जलेबी कोफ्ता जो भी चीजें रवे है, चाय की है, पानी की है, पानी भी फिल्टर के कहना चाहोगा पूरा ये देखो मैं लोग आ चाहवा कि जो भी कावड़ यात्री संगठन की निकले बाकी सेवा में हमारी पूरी तत्परता से कर सका। नवलगढ़ नगर का जो मंडली है पिछला 30 वर्ष से बसावा को जो बालाजी मंदिर है बटे यात्रा ने सेवा देवे, बाकी लिए हर तरह की एक्यूप्रेशर सेवा, मेडिसिन और कोई तकलीफ हो बाकरे भी के अलावा जो भी श्रावण मास में 4 सोमवार निकले या 5 सोमवार निकले वह 5 सोमवार ने अलग अलग व्यंजन यानी पकौड़ी चाय भी के अलावा लाडू प्रसाद कदी खीर सब्जी पूड़ी पकौड़ी सब रात में जब तक कावड़ी आवेगा तब तक माँ की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। और माने बहुत खुशी हो है कि माने भगवानिया को शिवजी भगवानिया को सौभाग्य दिया है कि मैं कावड़ यात्री जो आवे बाकी सेवा कर सका। और
निस्वार्थ सेवा है, इनमें कोई तरह को हमारा कोई लोभ लालच कुछ नहीं है साहब। हमेशा जो भी आवे बाकी सेवा हो। अब बार खुद ही लाग रहे आप पकौड़ी बनावा में, तो वो एक स्नेह अलग ही नजर आ रही हो। वो तो यही चाह रहे हैं सब की सेवा करना की चाह रहा है मतलब रात तो भाभी मौको देवो को नहीं किचन मैं भी सेवा कम और बाकी तो करा ही सेवा सबकी सेवा करना की प्रैक्टिस तो भाभी जी की नहीं सीखी है ना पकौड़ी उतारवा की। भाई कत्ती मिर्ची कत्तो नमक कत्तो नमक खूब बढ़िया आनंद को माहौल रहे, खूब बढ़िया खूब बरसा से कर रहे हैं मैं लोग। आपको बुजुर्गों को आशीर्वाद है, आगे संगीत में काम करा हमें सब लोग, पूरी टीम हमारी, पवन है, चीकू है, पप्पू भाई जी है, खूब पूरा। और माने उम्मीद है कि मैं जब चला जाऊंगा तो हमारे पीछे जो नवयुवा जो अब तैयार हो रहा है बा टोली कंटिन्यू निरंतर इन्हें चालू रखेगी। इस चीज को माने ज्ञान है और मैं माने ट्रेनिंग भी देवा कि जो कुछ भी बनाओ वो आपका खुद का हाथ से बना, मतलब यात्रा की सेवा करो ताकि बाने भी यहाँ लगे कि भाई कोई तरह की इनमें कमी नहीं है। और देख रहे हैं दूर दूर से है वे कावड़ी यात्री आ रहे हैं, एक अलग ही माहौल है वो नजर आ रही है आपकी। वही विमल रामदेव जी। तो विमल जी कता साला से थे सेवा दे रहे हो? मैं पिछले 5-6 साल से इस संघ के साथ आ रही हूँ, लगातार सावन महीने के हर शनिवार को। हाँ घर जाता हूँ जी सोरो अलग ही रहता हूँ। जी सोरो तो रही है, भगवान के नाम पर आप कर रहे हैं, भक्ता की सेवा कर रहे हैं जना। जी सोरो तो सदा ही रहोगो, पूरी साल ही सोरो रहोगो। तो ये आनंद का पल है। नहीं पेड़ा में तो खाया, देखो मान तो खुआया आता ही नहीं तो मानो को खाया अब ले विलम्ब कैसा अलग ये काम का बेहतर है मौसम के हिसाब से। मौसम के हिसाब से शिव भक्ता वही शिव जी का चढ़ा है जना आंकड़े भी। बाकी बताओ मैंने पिताजी आता मेरा राम स्वरूप जी चोटिया जगह में खूब साला अड़े सेवा दी है, बाकी शरीर शांत होना बाद में अभी मानो स्टार्ट करे बड़े खूब आनंद को टाइम रहे है, भगवान की कृपा है। और भाई साहब हीरालाल जी, भाई साहब कुल्ला राम जी, गुरु जी, रमेश जी, सुंदरिया, विमल जी, भाई साहब आगो से को आशीर्वाद रहे, छापोला जी को खूब स्नेह रहे और खूब आनंद रहे और शंकर भगवान की कृपा है। देख रहा हूँ जितनी भी चीज बन रही है जो एक स्नेह भाव से बन रही है, कड़ा कोई कमी नहीं रही। नहीं एकदम स्नेह भाव से बन रही है, निस्वार्थ बन रही है कि मानो वही कौन बेरो की कौन सो सामान कौन लेकर आ रही है, कट्ठे से आ रही है। मैं तो खाली आकर बैठा और काम ही चले है, बाबा की कृपा है। हमारा मधु लेना जरूरत बोले सारो काम मारो घर कोई है ही कमाने है, हमारा कोई एकता कर तो बोल लगे कमाने के हटे ही बोल लगे सो बचत को काम है मार के। तो आपा भी कावड़ ले आवांगे बाबा? नहीं साहब तो एक ही बार ले हो कावड़ी अपना आ रही है बड़ी सेवा है कावड़ी अपनी। तो अच्छा देख रहे हूँ मैं पूरी टीम है, 8 साल से लेकर 60 साल तक की आज जोड़ी है। कहीं बड़ी जरा आ जानना चाहूंगा। अब ये है पहली स्टार्टिंग के मारने मतलब 10-5 जना में इन्हें शुरू करो, अभी के बाद में छोटा बच्चा न है, मीडियम है, बन जोड़ता गया। आजकल न मालूम है बढ़ तो जावांगा, मान लो आगे सोबर स्कूल जाएगा तो उसके बाद के मान में बच्चा संभालेगा तो बन शुरू में अब तैयार करे लगा, यंग जनरेशन पर। यंग जनरेशन ने तैयार करे लगा तो बस संभाल लेगा। एक अलग ही माहौल नजर आ रही है चेहरा पर। हाँ खुशी को माहौल है, देखो सावन के मैं तो मैं खुशी को माहौल है। कई जना कह रहे बोले 3 साल से नंबर आए, 2 साल 1-2 लेने कोरोना में बीत गया, अब तो थोड़ा आनंद ले वही। तो मतलब 2 साल को बजट है वो अब की तीसरी साल उड़ाए जा रही है। उड़ाए कौन जा रही है, सेवा हो रही है। उड़ाए क्या हो रही है, उड़ाए क्या बता रहे हैं, सेवा हो रही है। सावन में तो आगे फायदे शास्त्र भी देखे गए, सावन में राखी पूर्णिमा सावन को तो अलग ही मान बेटा ने भी देवांगा लेवांगा हर चीज एकदम पर आने पेड़ा रान तो पर है ना ये बहुत सेवा देवे। बिल्कुल। अब पेड़ा क्या बताओ, ये बोल रहे बोले पेड़ा नॉर्मली लिया है, बोले कुछ स्पेशल पेड़ा कौन सा स्पेशल पेड़ा? एक बात बताओ, बेजी का पेड़ा नामी कोने की नहीं अजी बैठ जी का तो नाम ही क्या, लेकिन सावना रो पेड़ो चाहे ना बढ़िया स्पेशल चाय, बढ़िया देखो कावड़ यात्रा है शिव भक्ता की है, शिव भक्ति लाग रहा है। कुल मिलाकर बात है कि आनंद लेनो है कहीं भी ले लो।
तो पप्पू भाई जी आपने 1996 से वो कैंप लगे शनिवार में और भी से कंटिन्यू हाल तक निरंतर चालू है, कोई रुकावट नहीं है। और जो बच्चा हमारे साथ आवा 12 साल का अब 35 साल का हो गया, निरंतर पे यही चल रहा है। आज भी जो बच्चा बड़ा हो रहा है काम लागा छोट के जनरेशन है वह चल रही है और हमारे बाद में देखा कि अभी ई लाइन में चल। बिल्कुल। तो आई कहूंगा कि अगर घर में से थे लोग नहीं आ पा रहे हो तो टाबरा ने भेजो, क्योंकि शिव को मैं भी आराध्य महीनों है, ई महीना में शिव के लिए कुछ करना चाहिए। मैं तो 365 दिन है, क्योंकि आपने तो 33 कोटि देवता है, तो मैंने मनावा बैठे ही कम पड़ जाए आपने तो। बाकी शिव भक्त है, बढ़िया सेवा कर रहे हैं, 5 बजे से चालू है और अब रात का गए अंधेरों को नहीं आके। आई कहूंगा था ना कि आओ लो, अगर टावरा ने भी थोड़ा संस्कार दो, माने भी दिखाओ क्या ये भंडारा लगे क्या सेवा। तो 8 से 60 साल आ रही जो जुगलबंदी ही भी कमाए ने, अब यंग जनरेशन अब की बार तो मैं सुनी हूँ कि कॉलेज में चुनाव भी होसी। हाँ, अब की बार कॉलेज में होगा चुनाव सितंबर के आसपास। आज ही भी अखबार में आई ही काल गहलोत जी घोषणा करी। बाकी आ सेवा करो ने कतो का आनंद आओ, सागे डो आनंद आओ। मैं पापा और सागे ही आ जावा और सागे 2 बजे तोड़ी 1:30 बजे तोड़ी 3 बजे तोड़ी भी कावड़ी यात्री आवे ने जब तोड़ी सेवा देवा। પછી આરામ से ખાણો ખાવે છે, કાવડી યાત્રી भी खावे और પછી इजाजत यो वो पप्पू जी का लड़को ही हो। अच्छा पप्पू जी, संस्कार ट्रांसफर हो रहे हैं। ट्रांसफर तीन बच्चा है। वह सेवा दे के वह फॉरेन चले गया, वो 4थे नंबर है। फॉरेन की तैयारी चालू होगी? फॉरेन की तैयारी आप नहीं सही रहे, एक जन पापा जी कन भी रहे। हाँ, समझ रहे हो संस्कार अपना थे। दूसरी चीज वो चिक्कू जी का लड़का है 2, तो हमारे चिक्कू जी का लड़का भी सेवा भाव कर रहे हैं, तो खूब आनंद आ रही है। अगली बहुत आनंद आवा, एकदम बढ़िया आनंद आवा एकदम। तो लुहागर कानी भी जाया करोगे? लुहागर कानी जाओ ना, हाँ घनी बार। अच्छा लुहागर जा रही है होगे? तो जो भी पापा का एक देख रहे हो सेवा भाव कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, तो धर्म के प्रति आस्था बढ़ रही है डगमगा रही है ना? बढ़िया बढ़ रही है एकदम। आगे भी कोई ना बताना की इच्छा है बता पाओ, बढ़ाओ। बढ़िया आनंद आ रही है। आनंद आ रही है ना? बढ़िया आनंद आ रहा है, बढ़िया। बस ये आनंद से बढ़कर कुछ नहीं है। और अब तो लोहागर कावड़ यात्रा में आपने देखा कई जगह पड़ाव है, हर जगह पे पड़ाव था, तो अब झाझड़ पहुंचे हैं। झाझड़ में भी बड़ी व्यवस्था की गई है, कावड़ियों का आवागमन है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो हमारे साथ यहीं के, तो सर पहले तो अपना परिचय है पूरा। सर मेरा नाम लखिंदर सिंह शेखावत है, सूरजन वर्ल्ड शिक्षण संस्थान से हूँ और साथ में संस्थान BR शिशु विद्या मंदिर, हमारी दोनों संस्थानों से मिलकर, स्कूलों ने मिलकर एक छोटा सा एक प्रोग्राम रखा है। हमारा मकसद है कि जो लोहागर से शिव भक्त आ रहे हैं उनके लिए थोड़ी सेवा की जाए। 2 साल कोरोना काल में कावड़िए नजर नहीं आए, तो इस वर्ष से देखने को मिल रहा है कि काफी कावड़िए हैं वो एक जन सैलाब की तरह आ रहे हैं। 2 सालों से कोरोना प्रकोप के कारण से काफ़ी शिव भक्तों में कमी देखने को मिली। इस वर्ष पिछले शनिवार को भी लगभग 600 से 700 कावड़िए आए थे और रविवार को करीबन 1000 के करीब थे। और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी इस शनिवार को, सेकंड शनिवार को 700 से 800 कावड़ी जुड़ेंगे। आस्था है वो लोगों में बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? शिव के प्रति, भगवान शिव के प्रति लोगों की जो आस्था है वो पहले भी थी और अभी भी है। एक शिव है जो भक्तों की और सबसे पहले पुकार सुनते हैं, इसीलिए जो अपना लोहारगढ़ है इसकी मान्यता को देखते हुए बहुत सालों से ये परंपरा चली आ रही है कि यहाँ से कावड़ लेके अपने गांव के या अपने आसपास के जो शिव मंदिर है उनमें जो शुद्ध जल है वो चढ़ाया जाता है। तो क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वो आप द्वारा की जाती है हर वर्ष? हमारे द्वारा व्यवस्था की गई है कि जो कावड़ी आ रहे हैं उनके लिए अल्फार जैसे जलेबी है, पकौड़ी है, चाय है और रात्रिकालीन भजन की व्यवस्था की गई है। काफ़ी कावड़िए हैं जो कुछ पेन किलर वगैरह वो भी लेना चाहेंगे, क्योंकि रोड पे चलते हैं तो कंकर वगैरह गड़ जाते हैं, तो मेडिसिन की कितनी व्यवस्था है आप लोगों? जी उनके लिए मेडिसिन की फुल व्यवस्था की गई है। जैसे पेन किलर है, जो कॉटन पट्टी है,
डिटॉल वगैरह है, मूम वगैरह है, बाम वगैरह है, उन सभी की व्यवस्था की गई है ताकि जो कावड़िए के पैरों में जो छाले पड़ते हैं उनमें थोड़ी राहत मिले उनको। कि लोहागढ़ का जैसे ही श्रावण मास खत्म होगा उसके बाद में परिक्रमा प्रारंभ हो जाएगी, रानी सती का मेला भी प्रारंभ हो जाएगा अपना, तो श्रद्धालु है वो तो निरंतर बढ़ेंगे ही। जी बिल्कुल बढ़ेंगे। जो सावन के बाद में अपने रानी सती का जो मेला भरेगा उसमें भी श्रद्धालु बढ़ेंगे, और जो पहले शनिवार को जो लोग आए थे कावड़ लेने के लिए, उम्मीद करते हैं कि इस शनिवार को और अगले शनिवार को उससे ज़्यादा ही बढ़ेंगे। तो दोस्तों लोहागढ़ से कावड़ यात्रा प्रारंभ होती है तो नवलगढ़, मंडावा, फतेहपुर जो भी जाने वाले हैं, चाहे वो हरियाणा तक जाने वाले हैं, वो इसी रूट से जाते हैं। सड़क व्यवस्था ज़रूर थोड़ी खस्ता हाल है, बाकी लोहागढ़ में जाओगे तो पग पग पे आपको ऐसे पंडाल मिल जाएंगे जहाँ आप अपना विश्राम भी कर सकते हो और पेट पूजा भी कर सकते हो। तो अभी रानी सती मंदिर में और रुकेंगे, फिर नवलगढ़ की भ्रमण आपको और करवाएंगे क्या क्या व्यवस्था है नवलगढ़ में। सर धन्यवाद, क्योंकि आप खुद एक शिव भक्त हो और शिव भक्तों के लिए शिव भक्तों का इतना बड़ा आयोजन। जी बिल्कुल धन्यवाद। कावड़ी यात्रा है उसके झाझड़ है वो नवलगढ़ वासियों के लिए लास्ट स्टॉपेज होता है, और रानी सती मंदिर है वहाँ पे खासा जमावड़ा रहता है। तो एक बार कैमरामैन साथी को कहूँगा पूरा व्यू दिखाए, उसके बाद में बात करेंगे यहाँ के व्यवस्थापक जी से क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वो हर वर्ष की जाती है कावड़ियों के लिए और कितनी व्यवस्थाएं हैं वो की जाती है। तो ये झाझड़ रानी सती के आगे का व्यू आप देख रहे हो, और कावड़िए हैं वो सुबह से ही आ रहे हैं। तो सर बताइए कब से ये आयोजन हो रहा है और कितने लोग हैं, कावड़ियों की क्या क्या सेवाएं हैं वो आपके द्वारा की जाती है? यहाँ 9 साल से हो रहा है ये आयोजन। चाय का है, पकौड़ी का है, हर शनिवार को होता है, और रहने के लिए रात को कोई रुकता है कावड़िया तो हमारे गेस्ट हाउस है सामने, उसमें व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ हमारी। तो हर वर्ष है वो देख रहे हैं श्रद्धालु बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ बढ़ते ही जा रहे, खूब आ रहे हैं, हर साल बढ़ते रहे। 2 साल से तो मेला ही नहीं भरा ना, अब तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब की बार तो मेला बहुत ज्यादा। अभी सुबह से ही देख रहे हो कितने श्रद्धालु है वो अब तक जा चुके हैं नवलगढ़ साइड? सुबह से तो खूब गए हैं यहाँ तो लोहागढ़ जी, तो अब आएंगे वापिस। पूरी रात चलेगा, लगभग 2-2.5 रात चलेगा, खूब आएंगे, कावड़िया खूब गए हुए हैं। और यहाँ हमारी व्यवस्था है, वाटर कूलर लगा रखा है ठंडा, 2 ठंडे पानी का, एक तो वो है, एक ये है, पानी की हमारे कमी नहीं है। रात को गेस्ट हाउस दे देते हैं उनको रहने के लिए, खाने की व्यवस्था करवा देते हैं, वहाँ बनाते हैं, अपने खाते हैं, दूर के होते हैं वो। तो खाने पीने के अल्पाहार के साथ में पानी की व्यवस्था हो गई, चाय की हो गई, खाने पीने की, मेडिसिन की भी कोई व्यवस्था रखते हैं? मेडिसिन की नहीं है साहब, मेडिसिन की नहीं है, तो आप तो नॉर्मली जो भी है खाने पीने की, विश्राम की वगैरह की? हाँ वही करते, रहने की, खाने पीने की, सब यही व्यवस्था करते हैं। तो झाझड़ नवलगढ़ वासियों के लिए लास्ट स्टॉपेज है कावड़ का, और आप देख सकते हो काफी कावड़िए हैं जो निरंतर जा रहे हैं, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। कावड़िए हैं वो जत्था है वो जा रहा है, और ये वो लोग हैं जो फतेहपुर, मंडावा, बिसाऊ या लंबी दूरी के हैं। नवलगढ़ वाले कर लेंगे कावड़, के भी आते हैं, रतनगढ़ के भी आते हैं यहाँ, और फतेहपुर के आते हैं, दूर दूर के आते हैं, राजलदेसर के आते हैं, बीकानेर के पास है राजलदेसर है, वहाँ के भी कावड़ी आते हैं। उनकी लोहागढ़ में गेस्ट हाउस में करते हैं। लोहागढ़ में आस्था बड़ी है लोग, हाँ बहुत बड़ी आस्था है लोहागढ़ में जी, बहुत कावड़ी आते हैं, आस्था दूर दूर से आते हैं। तो दोस्तों अब नवलगढ़ का रुख कर लेते हैं और देखते हैं नवलगढ़ में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं कावड़ियों के लिए, क्योंकि झाझड़ तक का सफर है वो आपने देखा बड़ा ही शानदार है, व्यवस्थाएं एकदम शानदार कर रखी है हर जगह पे। धन्यवाद। कावड़ यात्रा है लोहागढ़ से चली थी, नवलगढ़ तक हम लोग पहुंचे हैं, और गोरखनाथ मंदिर जिसे सती मंदिर भी कहते हैं हम लोग, जो नवलगढ़ के सीमा पर ही है। तो लगभग ये वो पूरी टीम है जो कावड़ियों की सेवा के लिए पिछले काफी वर्षों से निरंतर सेवाएं दे रही है। पार्षद है सुनील जी, तो सुनील जी से जान लेते हैं। सुनील जी, शिव का महीना और शिव भक्त हैं, वो शिव भक्तों के लिए कितनी व्यवस्थाएं करते हैं? जो भी कावड़ यात्रा जो भी अपने प्रदेश से आते हैं, बाहर गांव से, जैसे फतेहपुर, रतनगढ़, मंडावा, रामगढ़, जिधर से भी आते हैं उनसे शुक्रवार से हम स्टार्ट करते हैं और इतवार तक ये सेवा रहती है। रात के 3 बजे तक जो नौकल भी अपने रहते हैं ना, वो भी 3-4 बजे तक अपने यहाँ पहुँच जाते हैं, तो उनकी सेवा में लगे हुए हैं। हम तो यही चाहते हैं कि बाबा का आशीर्वाद रहे, हर साल हर महीने ऐसा सावन का महीना आए, जितनी बार हम लगाए, और इससे भी अच्छा प्रोग्राम करने की आगे और सोचेंगे। कितने वर्ष हो गए यहाँ पे ये भंडारा चल? सर ये मेरे हिसाब से दूसरी साल है, अभी पहले तो नहीं लगाते थे लेकिन अब ये दूसरी साल से कर रहे हैं,
पिछली बार भी किया था, लेकिन पिछली बार इतना नहीं किया था जितना अब ज्यादा भरपूर सहयोग कर रहे हैं। और ये भी काफी संख्या में हाँ, बहुत ज्यादा। आज भी खूब फतेहपुर मंडावा के तो खूब थे, कम से कम 150 के समथिंग के लोग थे यहाँ पे। और हमारी ये बैंकेट हॉल है, इनके ये भी खोलते हैं जो सोने के लिए, नहाने धोने के लिए व्यवस्था है। बैंकेट हॉल को भी धन्यवाद देते हैं, जो बैंकेट हॉल को अभी सहयोग मिलता है हमें। लेकिन आस्था है उसकी डुबकी दबा के लगा रहे हैं। सभी को लगानी चाहिए, विश्वास रखते हैं उनको तो लगानी चाहिए, डुबकी बाबा का नाम लेके लगानी चाहिए। और अच्छे पवित्र महीना है तो सेवा भी करनी चाहिए भोलेनाथ की। मैं तो इससे बड़ा ये कहता हूँ, सबसे पहले माता पिता उनकी सेवा करो, उसके बाद में डुबकी लगाने के लिए जाना चाहिए। माता पिता की सेवा करते नहीं है, डुबकी वहां लगाते तो वो व्यर्थ है, वो क्या पवित्र का महीना होता ही नहीं है। तो सुनील जी ने बड़ी बात कह डाली कि माता पिता है उनकी सेवा कीजिए, तीर्थ है वो सेकंड नंबर पे रखिए, क्योंकि जो माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं और ये तीर्थ करते हैं तो शायद व्यर्थ ही हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वो आज की रखी गई है आपकी तरफ से? एक तो पानी की है, जो पकौड़ी है, लाडू है, बूंदिया है, जो आए हुए को जैसे पकौड़ी, बूंदिया, लाडू, चाय, ये एनी टाइम मिलते हैं। बिस्कुट भी देते हैं आए हुए को, जितनी होती है उतनी श्रद्धा से करें। मेडिसिन वगैरह की भी कोई व्यवस्था रखी? मेडिसिन की नहीं है, अगली बार कह रहे हैं ना, अगली बार इससे भी बढ़िया प्रोग्राम करेंगे। मेडिसिन की भी करेंगे, गर्म पानी जैसे अपना वो पाँव धोने के लिए जो करेंगे, उनके लिए भी आने वाले दिनों में अगली साल और व्यवस्था अच्छी करेंगे। तो दोस्तों, शेखावाटी पोस्ट ने आपको लोहागढ़ की पूरी कांवड़ी यात्रा है वो नवलगढ़ तक दिखाई है। कांवड़ी यात्रा आपको कैसी लगी उसका अपना कमेंट और जो भी है रिव्यू वो जरूर देना, क्योंकि कांवड़ी यात्रा हमने आपको 2 चरणों में दिखाई है। पहली कांवड़ी यात्रा हमने लोहागढ़ से लेके आपको बारवा तक दिखाई थी। आज की ये कांवड़ी यात्रा है वो भसावा से लेके खटिकान बगीची मतलब नवलगढ़ समझ सकते हो आप, नवलगढ़ तक हमने दिखाई है। नवलगढ़ के आगे के लोग, काफी लोग हैं जो जा रहे हैं, और ये सब वो शिव भक्त जो निरंतर इसी सेवा में रहते हैं। और अपने आप में एक हर्ष का पल, क्योंकि शिव भक्तों के लिए, शिव भक्तों द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की गई है। और इसमें कोई जात पात धर्म कुछ नहीं रहता है, बस यही रहता है कि जो भी शिव भक्त आते हैं उनकी सेवा की जाए। मैं तो सभी को ये कहूंगा कि जितना हो सके अपने आप पूंजी में, चाहे जितना कम कमाए या ज्यादा कमाए, थोड़ा सा पूंजी में धर्म का काम करना चाहिए, उसमें खर्च करना चाहिए। चाहे हो सके जितना भी आपके पास 100 हो चाहे 50 हो, जितना भी धर्म के लिए निकालो। मैं तो यही कहूंगा, ये सावन का महीना उसमें धर्म करना चाहिए। बिल्कुल। तो काफी लोग हैं, क्या कहना चाहोगे इस पूरी व्यवस्था को लेकर? शर्मा जाते हैं, पार्षद साहब के ऊपर ही डाल दिया है, क्योंकि वार्ड का मुखिया है और वो भी नवलगढ़ के। अगर आप उदयपुर वाटी साइड से आओगे तो पहला वार्ड है वो यही लगता है सुनील जी का, और सुनील जी पूरा जिम्मा ले रखा है सेवाओं का। तो हमारी कांवड़ी यात्रा की ये कवरेज आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय भोले।